सुप्रभातम। सरस्वती ज्ञान पुंज स्टडी सेंटर आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, शिक्षक तो अनेक हैं और सभी अपने अपने अंदाज में ज्ञान का दान करते हैं, आपको विभूषित करते हैं। लेकिन कुशल शिक्षक वही होते हैं जो अपने शिष्य को आवश्यकता अनुसार सहयोग करते हुए उसके परम लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करते हैं। साथ ही विद्यार्थी का भी अपना कर्तव्य होता है कि शिक्षक के बताए हुए रास्ते पर चले तथा मनोयोग से अध्ययन करता रहे। दोनों के सहयोग से शिष्य को लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो आइए आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कराएंगे। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको साहित्य विषय, चाहे हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य जो भी है, वो साहित्य से शुरू कर देते हैं, पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन व्याकरण एक ऐसी विधा है जो शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाती है। जब हम व्याकरण का अध्ययन कर लेते हैं पूर्व में, तो निश्चित ही जब हम साहित्य में, ग्रंथ में, पद्य में प्रवेश करते हैं तो व्याकरण का बहुत सारा समावेश होता है। अलंकार, छंद, कारक, समास, संधि, ये सब मिलते हैं। तो जब व्याकरण हमारा कंप्लीट रहेगा तो स्वतः आने वाले जो पाठ हैं उसमें अगर आता है तो समझने में परेशानी नहीं होगी। तो आज का हमारा विषय रहेगा वर्ण। आज का हमारा विषय रहेगा वर्ण विचार। तो वर्ण से शुरू करते हैं। व्याकरण में वर्ण से शुरू करते हैं। वर्ण हो गया। अब विषय है कि वर्ण क्या है। जो मूल ध्वनि होती है, वर्ण की परिभाषा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। और वर्ण साधारणतया ये जानने की आवश्यकता होती है कि ध्वनि, जो आवाज निकलती है वो ध्वनि है, और वही ध्वनि वर्ण में परिणित हो जाता है, अर्थात वर्ण हो जाता है। तो वर्ण वह है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे जैसे ओ, आ, ई, को, चो, तो इत्यादि। ये जो भी वर्ण हैं, इसके खंड और टुकड़ा नहीं होता है। कारण में हम चलते हैं। जैसे हमने दिया दानी। दानी एक शब्द हो गया। अब चिंता करने की बात है कि खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है, तो इसमें कौन कौन से वर्ण हैं? दा, नी, पुनः द, जोड़ आ बराबर दा, नो, जोड़ बड़ी ई बराबर नी। अब हम प्लस करेंगे तब बन गया दानी। अर्थात नो और ई का खंड और टुकड़ा नहीं हो सकता है। दा और नी का, द और आ का खंड और या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अब हमारा प्रश्न उठता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 3 भेद होते हैं। वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर वर्ण, 2 व्यंजन, व्यंजन वर्ण। स्वर और व्यंजन हो गए। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इस पर हम ध्यान देंगे। स्वर वर्ण का परिभाषा है, स्वर वर्ण उसे कहते हैं जो बिना किसी की सहायता से उच्चारण किया जा सके या बोला जा सके। तो स्वर वर्ण बिना किसी की सहायता से उच्चारण किया जा सके, अर्थात ओ, आ, ई,
ऊ, री, ए, ओ, औ। ध्यान देंगे, ये 11 मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर वर्ण के 11 मात्राएं हैं जो बिना अवरोध का, बिना किसी का सहयोग लिए हुए वह उच्चारण होता है। अब है कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दो दीर्घ स्वर, है संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर इसे एक मात्रिक स्वर के नाम से भी हम कहते हैं। और ह्रस्व स्वर होता है, इसके उच्चारण में मात्र एक मात्रा का समय का बोध होता है। जैसे अ, ई, उ, री, ये हमें ह्रस्व स्वर में इन वर्णों को हम उपयोग करते हैं, जो एक मात्रिक वर्ण भी कहते हैं। दीर्घ स्वर होता है द्विमात्रिक, अर्थात एक ही समान स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। जैसे 1 + 1 = 2। 2 लिखने का मतलब हो जाता है कि उस 2 में 2 यानी डबल 1 मिला हुआ है। जैसे आ, ई, उ। अब ये आ है, तो आ में अ + अ बराबर आ। फिर है ई + ई बड़ी ई, उ + उ बराबर बड़ा उ। अब आप देख सकते हैं कि या, ई, उ ये द्विमात्रिक है और दीर्घ है, अर्थात एक ही स्वर, एक समान स्वर 2 लगे हुए हैं, जाकर के दीर्घ हो जाता है। अब हम चलते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या है? अ, ई बराबर ए, अ, ए बराबर ए, ओ, उ बराबर ओ, ओ बराबर औ। ये हमारा वर्ण विचार में आप स्वर 2 पार्ट हो गए, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की परिभाषा है जो बिना किसी अवरोध के, रुकावट के उच्चारण किया जा सके या बिना किसी की सहायता से बोली जाए। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी हम कहते हैं, जिसमें अ, ई, उ, री। फिर दीर्घ में आ, ई, उ। और संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ आता है। अब हम चलेंगे वर्ण विचार। व्याकरण का प्रथम सोपान होता है वर्ण विचार। तो वर्ण के भेद हम पढ़ लिए, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर की परिभाषा उदाहरण सहित हम लोगों ने अध्ययन किया। साथ ही स्वर के जो पार्ट्स होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। इसके ह्रस्व स्वर को हम एक मात्रिक कहते हैं, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक, संयुक्त अर्थात स्वर के ही
और ई मिल करके ए हुआ है, और ए मिल करके ए हुआ है। अर्थात स्वर वर्ण के हम तीनों भेदों को पढ़ लिए। अब हम ये आपसे आग्रह करेंगे कि स्वर वर्ण का जो पाठ था हम लोग अध्ययन कर चुके। अब आप हमारा यह वर्ण विचार जो दिया गया इसे आप लाइक करते हैं तो आप अपने विचारों से हमें सूचित करेंगे, विभूषित करेंगे। अगले क्लास में व्यंजन वर्ण की परिभाषा तथा व्यंजन वर्ण के पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।